नमस्कार। समुच्चय चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने 3 टॉपिक समुच्चय और उसका निरूपण, समुच्चय के प्रकार और समुच्चयों पर संक्रियाओं का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसका चौथा टॉपिक वेन आरेख का अध्ययन करने वाले हैं। वेन आरेख समुच्चयों के मध्य संबंध का आरेख द्वारा निरूपण वेन आरेख कहलाता है। वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा अन्य समुच्चयों को वृत्त या दीर्घवृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे पहले का ए है, जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय U प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा समुच्चय ए 1, 3, 5 अवयवों का समुच्चय है तथा B में 2, 4, 6 अवयवों का समुच्चय है। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अतः ए और बी को अलग अलग बनाया जाएगा। ए के अंदर अवयव है 1, 3, 5 तथा बी के अंदर अवयव है 2, 4, 6, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक एलिमेंट आ गए। तो सार्वत्रिक समुच्चय में एलिमेंट बचते हैं 7, 8 और 9। इनको इन वृत्तों से बाहर परंतु आयत के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि ये सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव हैं परंतु ए और बी समुच्चय के नहीं हैं। ये इनका वेन आरेख होगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा समुच्चय ए में 1, 2, 3, 4 अवयव हैं तथा बी में 3, 4, 5 और 6 अवयव हैं। इनमें 3, 4 ये अवयव कॉमन हैं, अतः ए और बी का कुछ भाग जो है वो ओवरलैपिंग करता हुआ कॉमन बनाया जाएगा। अर्थात ए के अंदर 1, 2 लिखे जाएंगे और इनके कॉमन पार्ट के अंदर 3 और 4 लिखे जाएंगे और बाकी 5 और 6 एलिमेंट जो है वो बी में इधर लिखे जाएंगे। इसके बाद में जो सार्वत्रिक समुच्चय में जो एलिमेंट बचते हैं 7, 8, 9, इनको वृत्तों से बाहर लिखा जाएगा। इनमें अवयव जो कॉमन है 3 और 4, इनको इनके कॉमन पार्ट में 3 और 4 यहाँ लिखे जाएंगे। ये इसका वेन आरेख होगा। एग्जाम्पल सी की बात करते हैं, जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ए के अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट हैं। ए बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि ए के सारे अवयव बी में भी हैं, अतः ए बी का उपसमुच्चय है। तो समुच्चय ए को बी के अंदर बनाया जाएगा, अर्थात ये अंदर वाला ए समुच्चय होगा और बाहर वाला बी समुच्चय होगा। समुच्चय ए के अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट यहाँ लिखे जाएंगे तथा बी के जो शेष एलिमेंट बचे हैं 4 और 5, वो ए के बाहर परंतु बी सर्किल के अंदर लिखे जाएंगे 4 और 5। इसके अलावा जो सार्वत्रिक समुच्चय में बचे हैं 6, 7, 8 और 9, इनको आयत के अंदर लिखा जाएगा 6, 7, 8 और 9। ये इसका वेन आरेख होगा। समुच्चयों के संघ का वेन आरेख। सार्वत्रिक समुच्चय प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय ए में 1, 3, 5 एलिमेंट हैं। समुच्चय बी में 2, 4 और 6 एलिमेंट है। तो ए और बी का संघ समुच्चय होगा, जिसमें अवयव होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अर्थात इसका वेन आरेख बनाने के लिए समुच्चय ए तथा बी दोनों को छायांकित किया जाएगा, क्योंकि संघ समुच्चय में 1, 3, 5
और 2 4 6 एलिमेंट्स हैं, अतः ए और बी दोनों समुच्चयों को छायांकित किया जाएगा। ये ए यूनियन बी का वेन आरेख होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल, यदि सार्वत्रिक समुच्चय प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, समुच्चय ए में 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, समुच्चय बी में 3 4 और 5 6 एलिमेंट हैं, तो ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं, जिसमें अवयव होंगे 1 2 3 4, 3 4 आ गए तो 5 और 6, अर्थात ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स होंगे। तो जहाँ ये एलिमेंट्स हैं उस भाग को छायांकित किया जाएगा, अर्थात ए और बी दोनों समुच्चयों को छायांकित करेंगे। क्योंकि इसके संग समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट्स हैं, तो ये ए यूनियन बी का वेन आरेख होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यदि सार्वत्रिक समुच्चय प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, तो ए यूनियन बी में एलिमेंट होंगे 1 2 3, 1 2 3 तो आ ही चुके, 4 और 5, अर्थात जहाँ ये एलिमेंट्स हैं उस भाग को छायांकित करें तो समुच्चय बी के बराबर होगा। ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर है, अतः पूरे बी समुच्चय को छायांकित किया जाएगा। चूंकि ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर है, ये इसका वेन आरेख होगा। समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का वेन आरेख, इसको हम इन्हीं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय U प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय A में 1 3 5 एलिमेंट हैं, समुच्चय B में 2 4 और 6 एलिमेंट हैं, तो A इंटरसेक्शन B ज्ञात करते हैं। A और B समुच्चय में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यह रिक्त समुच्चय होगा। इसका वेन आरेख दर्शाने के लिए इसके किसी भी भाग को छायांकित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह रिक्त समुच्चय होगा। तो A इंटरसेक्शन B का वेन आरेख यह होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यदि सार्वत्रिक समुच्चय प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, A के अंदर 1 2 3 4 अवयव हैं, B के अंदर 3 4 5 और 6 अवयव हैं, तो A इंटरसेक्शन B ज्ञात करते हैं, जिसमें अवयव होंगे 3 और 4, क्योंकि ये दोनों के अंदर कॉमन हैं, तो A इंटरसेक्शन B में एलिमेंट होंगे 3 और 4। इसका वेन आरेख बनाने के लिए वहाँ छायांकित किया जाएगा जहाँ पर 3 और 4 एलिमेंट हैं, अर्थात इसके कॉमन भाग को छायांकित किया जाएगा। ये A इंटरसेक्शन B का वेन आरेख होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यदि सार्वत्रिक समुच्चय प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, A के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं, B के अंदर 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट हैं, तो A इंटरसेक्शन B ज्ञात करते हैं, जिसमें एलिमेंट होंगे 1 2 और 3, क्योंकि ये दोनों में कॉमन हैं, तो A इंटरसेक्शन B बराबर 1 2 3 अवयवों का समुच्चय होगा। इसका वेन आरेख जहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट हैं उसको छायांकित करेंगे। A इंटरसेक्शन B जो है वो A के बराबर है, अर्थात समुच्चय A को छायांकित किया जाएगा। ये A इंटरसेक्शन B का वेन आरेख होगा। समुच्चयों के अंतर का वेन आरेख,
सार्वत्रिक समुच्चय U प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा A के अंदर 1, 3, 5 एलिमेंट हैं, B के अंदर 2, 4 और 6 एलिमेंट हैं, तो A माइनस B ज्ञात करते हैं। A के उन अवयवों को लिखा जाएगा जो B में नहीं है, अर्थात 1, 3, 5। एंड B माइनस A बराबर, B में से A के कॉमन अवयवों को हटाया जाएगा तो 2, 4, 6, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2, 4, 6 पूरे एलिमेंट आएंगे, अर्थात A माइनस B A के बराबर होगा एंड B माइनस A B के बराबर होगा। A माइनस B का वेन आरेख समुच्चय A को छायांकित किया जाएगा। ये A माइनस B का वेन आरेख होगा तथा B माइनस A के लिए समुच्चय B को छायांकित किया जाएगा। ये B माइनस A का वेन आरेख होगा, क्योंकि A माइनस B A के बराबर है, B माइनस A B के बराबर है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय U प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। A के अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं, B के अंदर 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट हैं, तो A माइनस B ज्ञात करते हैं। A के अवयवों में से B के कॉमन अवयवों को हटाया जाएगा, तो A माइनस B बराबर रहेगा 1 और 2 का समुच्चय एंड B माइनस A बराबर रहेगा, B के अवयवों में से कॉमन हटाए जाएंगे तो 5 और 6 अवयवों का समुच्चय रहेगा, अर्थात A माइनस B का वेन आरेख जहाँ 1 और 2 एलिमेंट है उसको छायांकित करें तो ये A माइनस B का वेन आरेख होगा। इसी प्रकार B माइनस A का वेन आरेख ज्ञात करने के लिए जहाँ समुच्चय 5 और 6 हैं उस भाग को छायांकित करें। ये B माइनस A का वेन आरेख होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि सार्वत्रिक समुच्चय प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा A के अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट हैं, B के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट हैं, तो A माइनस B ज्ञात करते हैं। A माइनस B A के उन अवयवों में से इसके कॉमन अवयव हटाए जाएंगे, तो कॉमन 1, 2, 3 है तो सारे हट जाएंगे, तो A माइनस B बराबर रिक्त समुच्चय रहेगा फाई एंड B माइनस A, B में से A को घटाया जाए तो B के अवयवों में से A के कॉमन अवयव हटाएं तो 4 और 5 का अवयवों का समुच्चय बचेगा, अर्थात A माइनस B का वेन आरेख रिक्त समुच्चय होगा। अतः किसी भी भाग को छायांकित नहीं किया जाएगा। ये A माइनस B का वेन आरेख होगा। B माइनस A का वेन आरेख दर्शाने के लिए जहाँ 4 और 5 एलिमेंट हैं उस भाग को छायांकित करें, तो ये A के बाहर वाला वो भाग जो B में है को छायांकित करेंगे, तो ये B माइनस A का वेन आरेख होगा। समुच्चय के पूरक का वेन आरेख, इसी को इन्हीं एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। जैसे सार्वत्रिक समुच्चय प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय A में 1, 3, 5 एलिमेंट हैं, समुच्चय B में 2, 4 और 6 एलिमेंट हैं, तो समुच्चय A का पूरक ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव में से A के अवयवों को हटाया जाएगा, अर्थात 1, 3, 5 को हटा देंगे तो शेष अवयव बचेंगे 2, 4, 6, 7, 8 और 9। इसी प्रकार B का पूरक ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय में से B के एलिमेंट को हटाएंगे तो बचेगा 1,
3, 5, 7, 8, 9 ये पूरक समुच्चय होंगे। ए डैश को दर्शाने के लिए उन क्षेत्र को छायांकित किया जाएगा जहाँ पर ये एलिमेंट हैं, अर्थात 1, 3, 5 एलिमेंट नहीं है तो ए को छोड़ते हुए पूरा क्षेत्र छायांकित किया जाएगा। ये ए के पूरक का वैनारिक होगा। इसी प्रकार समुच्चय बी के पूरक का वैनारिक ज्ञात करने के लिए समुच्चय बी को छोड़ करके बाकी पूरे क्षेत्र को छायांकित किया जाएगा। तो इसका वैनारिक होगा समुच्चय ए को छायांकित करने से छोड़ दिया जाएगा। ये समुच्चय बी के पूरक का वैनारिक होगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जहाँ पर u प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। a के अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं, b के अंदर 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट हैं। इसमें a का पूरक समुच्चय होगा 5, 6, 7, 8 और 9 अवयवों का समुच्चय, तथा b का पूरक होगा जिसमें 3, 4, 5 और 6 को छोड़ करके अवयव होंगे, अर्थात 1, 2, 7, 8 और 9 ये b का पूरक होगा। इसके वैनारिक को दर्शाने के लिए a को छोड़ते हुए बाकी पूरे को छायांकित किया जाएगा, अर्थात इसका वैनारिक यह होगा समुच्चय ए को छोड़ते हुए छायांकित करेंगे। ये समुच्चय ए के पूरक का वैनारिक होगा। इसी प्रकार बी के पूरक का वैनारिक ज्ञात करने के लिए बी समुच्चय को छोड़ करके बाकी को छायांकित किया जाएगा। ये बी के पूरक का वैनारिक होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय u प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। a के अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट हैं, b के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट हैं। तो इसमें a का पूरक समुच्चय होगा, u के अवयवों में से a के अवयवों को हटाया जाएगा तो 4, 5 और 6, 7, 8 और 9 अवयवों का समुच्चय होगा। इसी प्रकार b का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से b के अवयवों को हटा देंगे तो 6, 7, 8, 9 अवयवों का समुच्चय होगा। इसके वैनारिक को दर्शाने के लिए a के समुच्चय को छोड़ करके बाकी को छायांकित करेंगे, अर्थात जहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट हैं उस भाग को छायांकित किया जाएगा। तो इसका वैनारिक होगा समुच्चय ए को छोड़ते हुए बाकी सारे भाग को छायांकित कर दिया जाएगा। ये समुच्चय ए के पूरक का वैनारिक होगा। इसी प्रकार समुच्चय बी के पूरक का वैनारिक ज्ञात करने के लिए जहाँ पर 6, 7, 8, 9 एलिमेंट हैं उसको छायांकित करें, अर्थात बी को छोड़ते हुए छायांकित करेंगे। ये बी के पूरक का वैनारिक होगा। डी मॉर्गन नियम का वैनारिक द्वारा सत्यापन। डी मॉर्गन नियम ए यूनियन बी का पूरक ए के पूरक और बी के पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, तथा ए इंटरसेक्शन बी का पूरक
ए के पूरक और बी के पूरक के यूनियन के बराबर होता है। इसका सत्यापन करते हैं। सबसे पहले इसके ए पार्ट का सत्यापन करने के लिए इसके बाएं भाग को देखते हैं। ए यूनियन बी का पूरक, पहले ए यूनियन बी बनाते हैं। ये ए यूनियन बी का वैन आरेख होगा। इसका पूरक ज्ञात करते हैं, अर्थात इस छायांकित भाग को छोड़ करके बाकी भाग को छायांकित करते हैं तो इसका पूरक ज्ञात हो जाएगा। अर्थात समुच्चय ए और बी दोनों को छोड़ करके बाकी भाग को छायांकित करेंगे तो इसका पूरक ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात हो जाएगा। ये ए यूनियन बी का पूरक है। इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। इसका दायां पक्ष देखते हैं। ए का पूरक और बी के पूरक का इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। ए का पूरक बनाते हैं तो ए को छोड़ते हुए बाकी क्षेत्र को छायांकित करते हैं। ये ए के पूरक का वैन आरेख होगा। बी के पूरक का वैन आरेख बनाने के लिए बी को छोड़ते हुए बाकी को छायांकित करें। ये बी के पूरक का वैन आरेख होगा। दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो ए इंटरसेक्शन ए के पूरक और बी के पूरक का इंटरसेक्शन प्राप्त होगा, जिसमें ए और बी जो है वो पूरे खाली रह जाएंगे। बाकी भाग को छायांकित करते हैं। ये ए का और बी के पूरक का इंटरसेक्शन है। ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों आकृतियां समान है समीकरण 1 और 2 में, अतः हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का पूरक ए के पूरक इंटरसेक्शन बी के पूरक के बराबर होता है। अब इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी का पूरक अलग अलग पूरक के यूनियन के बराबर होता है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट जो है उसको छायांकित करेंगे, फिर इसका पूरक ज्ञात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का पूरक ज्ञात करने का मतलब इस भाग को छोड़ करके बाकी भाग को छायांकित करें, अर्थात ए और बी समुच्चय के कॉमन भाग को छोड़ दें, बाकी को छायांकित करें। अर्थात ये भाग जो है वो खाली रह जाएगा। ये ए इंटरसेक्शन बी का पूरक होगा। इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं तथा इसका दायां पक्ष देखते हैं। ए के पूरक और बी के पूरक का यूनियन करते हैं। ए का पूरक ज्ञात करने के लिए ए को छोड़ते हुए बाकी भाग को छायांकित करते हैं। ये ए के पूरक का वैन आरेख है। इसी प्रकार बी के पूरक का वैन आरेख ज्ञात करने के लिए बी को छोड़ते हुए बाकी को छायांकित करते हैं। ये बी के पूरक का वैन आरेख है। अब इस दोनों का यूनियन करेंगे तो ये वाला भाग खाली रह जाएगा, बाकी पूरा छायांकित हो जाएगा। अर्थात ए और बी का जो कॉमन पार्ट है ये वाला भाग खाली रहेगा, बाकी पूरा छायांकित हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। समीकरण 1 और 2 के इस पार्ट को देखा जाए
ये दोनों आकृतियाँ एक जैसी हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक जो है वो ए के पूरक और बी के पूरक के यूनियन के बराबर होता है। ये डी मॉर्गन नियम है। वितरण नियम अर्थात बंटन नियम का वेन आरेख द्वारा सत्यापन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। इसका सत्यापन करते हैं। इसका बायां पक्ष देखते हैं। इसमें ए है, ए का वेन आरेख यानी ए को छायांकित करते हैं। ये समुच्चय ए का वेन आरेख हो जाएगा। इसी प्रकार बी यूनियन सी का वेन आरेख, बी और सी दोनों को छायांकित करें तो ये बी यूनियन सी का वेन आरेख होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, ए का और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करते हैं। इसमें कॉमन पार्ट देखते हैं तो ये वाला कॉमन पार्ट आएगा। यहाँ तक, अर्थात इस भाग को छायांकित करेंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वेन आरेख होगा। इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। इसी प्रकार इसका दायां पक्ष देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन बनाएं तो ए और बी के कॉमन पार्ट को छायांकित करें। ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख हो गया। ए इंटरसेक्शन सी का वेन आरेख ज्ञात करने के लिए ए और सी के कॉमन पार्ट को छायांकित करें। ये ए इंटरसेक्शन सी का वेन आरेख होगा। इन दोनों का यूनियन करते हैं तो ये छायांकित भाग दोनों को मिलाएं तो इतना छायांकित हो जाएगा। ये आकृति पूरी छायांकित होगी, अर्थात ये पार्ट आएगा। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ किया जाए तो ये वेन आरेख प्राप्त होगा। इसको समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। समीकरण 1 और 2 को देखें तो ये आकृति इस आकृति के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। अर्थात ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन विद ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। ये बंटन नियम का वेन आरेख है। धन्यवाद।